अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो में हम तुर्की ज़बान में जो वावल्स इस्तेमाल होते हैं उन पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम वावल्स की तारीफ़ करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। वावल्स का लफ्ज़ हम बहुत छोटी क्लासों में सुनते आए हैं और हम इंग्लिश में या उर्दू में इसकी तारीफ़ उमूमन याद करते हैं, लेकिन हम सिर्फ तारीफ़ याद करते हैं या जो 4-5 अल्फाज होते हैं उनको ज़ुबानी याद करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वावल दरअसल है क्या चीज़। तो हर ज़बान में दो किस्म की आवाज़ें होती हैं। एक किस्म की आवाज़ें वो है जिनकी एक मखसूस सूरत हो और ये आवाज़ें जो हो वो अपने तौर पर एक मुकम्मल आवाज़ हो। इन आवाज़ों को उर्दू में मुसम्मित और इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहा जाता है, जैसे बे है, ते है, जीम, दाल, टे, सीन, स्वाद वगैरह। दूसरी किस्म उन आवाज़ों की है जिनका अपना कोई मखसूस वजूद नहीं होता, बल्कि ये कॉन्सोनेंट आवाज़ों को मुख्तलिफ किस्म की सूरतें देती है। इन आवाज़ों को उर्दू में मुसव्वित या हुरूफ इल्लत और इंग्लिश में इनको वावल्स कहा जाता है। याद रखें, हमने हुरूफ इल्लत या वावल्स या मुसव्वित की बात की है कि इसकी कोई बाकायदा सूरत नहीं होती, कोई मखसूस आवाज़ इसकी नहीं होती, लेकिन ये बात भी जहन में रखें कि इन वावल्स या इन हुरूफ इल्लत या इन मुसव्वितों के बगैर कोई भी आवाज़ नामुमकिन होती है। आमतौर पर हम तारीफ में ये पढ़ते हैं कि वावल्स के बगैर कोई बामानी लफ्ज़ नहीं बनता, लेकिन मैं कहता हूं कि वावल्स के बगैर कोई आवाज़ ही मुमकिन नहीं है। अब कैसे? कुछ लोग कहते हैं कि जो इंग्लिश में एब्रीवेशंस इस्तेमाल होते हैं उनमें तो वावल्स नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें MSc तो इसमें वावल तो नहीं है, M है, S है और C है। तो याद रखिए M में वावल मौजूद है, M शुरू में अलिफ है और अलिफ के बाद या है, ये दोनों हुरूफ इल्लत है। इसी तरह S की शुरू में अलिफ है और या है, ये दोनों हुरूफ इल्लत है। सी में सीन जो है वो कॉन्सोनेंट है और आखिर में जो या है वो क्या है? वो वावल है या वो हुरूफ इल्लत है। तो हुरूफ इल्लत के बगैर कोई भी आवाज़ मुमकिन नहीं है। ये चीज़ आप जहन में रख लें। या आप तुर्की ज़बान सीख रहे हैं, इंग्लिश ज़बान सीख रहे हैं या उर्दू सीख रहे हैं, ये बहुत काम की बात है। अब वावल्स इन इंग्लिश में वावल्स जो है वो 5 है, A-E-I-O-U, और उर्दू में जो हुरूफ इल्लत है वो बुनियादी तौर पर तो 3 है, अलिफ है, वाव है और या है। लेकिन ज़ेर, ज़बर, पेश और भी मद, ये सब मिला के ये टोटल 10 बन जाते हैं। तो उर्दू में जो वावल्स या मुसव्वित हैं लिसानियात के मुताबिक वो 10 है और 2 सेमी वावल्स भी हैं। बहरहाल हम उर्दू में इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, हमारा काम तुर्की ज़बान के वावल्स को आज समझना है। टर्किश अल्फ़ाबे, तुर्की में अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबे कहा जाता है। तो टर्किश अल्फ़ाबे जो है इनकी 2 किस्में हैं, इस तरह हर ज़बान में होती हैं। वावल को उनलो हरफलर कहा जाता है, उनलो हरफलर, और जो कॉन्सोनेंट है उनको उनसोज हरफलर कहा जाता है। तो ये 2 किस्में हैं। अब ये तुर्की वावल है। तुर्की में वावल जो है ये टोटल 8 है, यानी 5 तो वही इंग्लिश वाले हैं, A-E-I-O-U, 5 वो हैं। अब आई के बाद एक नुक्ते वाला आई भी है, इसी तरह ओ के बाद एक 2 नुक्तों वाला ओ भी है और यू के बाद एक 2 नुक्तों वाला यू भी है। उर्दू में इसके मुतबादिल जो है वो
کیا ہیں؟ الف ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ مثال میں بعد، تو بے کے بعد جو الف ہے یہ واول ہے۔ اسی طرح ای جو ہے اس کے لیے چھوٹی یہ اردو میں استعمال ہوتی ہے جب درمیان میں یا آخر میں آئے، اور شروع میں اگر آئے تو اے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح آئے ہیں بغیر نقطے والا، اور آئے ہے نقطے کے ساتھ، او ہیں، اور اسی طرح یہ جو او ہے جس کے اوپر دو نقطے ہیں، تو یہ سب ایک ایک کر کے ہم آگے اب سمجھائیں گے، ان کی مثالیں بھی، اور وہ ووکیبلری کے لیے یا ذخیرہ الفاظ کے لیے ہم کچھ الفاظ بھی ساتھ دیں گے۔ ان الفاظ کو آپ زبانی ضرور یاد رکھیں تاکہ آپ کے ووکیبلری میں اضافہ ہو جائے۔ باقی جو تمام الفاظ ہیں ان سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو کانسوننٹ، اور ترکی میں ان کو انسوس حرفلر کہا جاتا ہے۔ ان کی مثال ہے بی ہے، سی ہے، ٹھیک ہے، چا ہے، ڈی ہے، ایف ہے، جی ہے، اسی طرح غا، ایچ ہے، یہ مختلف قسم کے ہیں۔ تو یہ ان کو ہم کانسوننٹ کہا جاتا ہے، اور اس پر ہم پچھلے لیکچر جو ہے وہ بنا چکے ہیں، وہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ اب ہے جناب، شروع کرتے ہیں اے سے۔ آواز جو ہے الف زبر آ کی آواز کی طرح ہے، جیسا کہ زبر یا الف اردو میں اس کا متبادل جو ہے وہ زبر ہے۔ اگر یہ لفظ اے لفظ کی شروع میں آ جائے تو اس کی آواز ہوگی آ، عربا، ٹھیک ہے، اور اگر درمیان میں آئے یا آخر میں آئے تو زبر کی آواز اس کی ہوگی۔ اب یہ جو الفاظ ہے عربا، گاڑی کو کہا جاتا ہے اردو میں، یہ اردو میں پروننسیشن ہے، تلفظ ہے عربا، اور انگلش میں اس کا معنی ہے کار۔ آدم، آدم آدمی، آغاج، آغاج درخت، کالابالک، کالابالک ہجوم، کراؤڈ، صباح صبح، مارننگ، ترک کھنگی، قوم۔ اس کے بعد سیکنڈ جو لفظ ہے وہ ای ہے۔ اس کا آواز الف زیر اے، جیسا کہ زیر یا الف زیر اے اردو متبادل جو ہے وہ زیر ہے اس کے لیے۔ یہ لفظ کی شروع میں آئے تو الف زیر اے کی آواز، اور اگر درمیان میں آئے تو زیر، اور اگر آخر میں آئے تو چھوٹی یا کی آواز ہوگی۔ اب ادھر دیکھیے، ایو شروع میں آتا ہے، ایو گھر، ہاؤس۔ علما شروع میں ہے تو ای کی آواز، علما سیب، ایپل۔ اکمک شروع میں بھی ہے اور درمیان میں بھی ہے، شروع میں جو آواز ہے وہ الف زیر اے، اک، اور میم کے بعد جو ہے تو وہ صرف زیر، مک، اکمک۔ تیپے، ٹھیک ہے، درمیان میں بھی ہے، آخر میں بھی ہے۔ درمیان میں ہے تو زیر، تے اور پے، ٹھیک ہے، ہل۔ گیلیجک، گیلیجک، درمیان میں ہے تو زیر یا جو چھوٹی یا ہے اس کی آواز۔ اچھا، سبب وجہ، سبب وجہ، سبب اردو میں بھی ہم بولتے ہیں ریزن، وجہ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو لفظ ہے وہ آئی ہے غیر نقطے والا۔ اس کی آواز جو ہے وہ بھی زیر کی طرح ہے جس طرح ای کے بارے میں ہم نے کہا، اور گہرائی سے، عام زیر سے تھوڑا مختلف۔ کمزور زیر جو ناک سے نکلی، اگر کسی لفظ کے شروع میں آئے تو الف زیر اے کی آواز، اگر درمیان میں آئے تو کمزور زیر کی آواز، اور اگر آخر میں آئے تو بڑی یا کی آواز۔ اب مثالیں دیکھتے ہیں۔ عشق، ای شک، روشنی۔ کش، سردی، ونٹر۔ الک، نیم گرم، لیوکوا۔ اسلاک، وٹ۔ یل، ایئر، سار۔ کز، گرل، لڑکی۔ اچھا، نقطے والا آئی، آواز ای، جیسا کہ زیر یا اے اردو میں یا معروف اس کا متبادل ہو سکتا ہے۔ اردو میں یا معروف کی آواز کی طرح، مثلا کھیر اگر درمیان میں آئے،
खीर। आखिर में आए तो बड़ी या की आवाज, और शुरू में आए तो ई की आवाज। ठीक है। इंसान शुरू में है, इंसान ह्यूमन। इनेक, इनेक गाय, काव शुरू में है। अब दरमियान में है बिल्गी, बिल्गी नॉलेज मालूमात। दिल जबान लैंग्वेज। हम उर्दू में दिल जो है वो हार्ट को बोलते हैं, जबकि तुर्की में दिल जो है वो जुबान के लिए इस्तेमाल होता है। किताब लिख, किताबों की अलमारी, किताब लिख, किताबों की अलमारी, बुक शेल्फ। इजमिर एक शहर का नाम है। अब इजमिर को देखें, इसमें दरमियान में भी आए हैं और शुरू में भी आए हैं, तो शुरू वाली आई जो है इसकी आवाज ई की है, ई, और दरमियान वाली, आखिर वाली या दरमियान वाली जो है इसकी आवाज या मारूफ की आवाज है। नेक्स्ट है जी गैर नुक्ते वाला ओ। इसकी आवाज ओ जैसा कि वाव मारूफ, और उर्दू मुतबादिल भी वाव मारूफ है। किसी लफ्ज की शुरू में आए तो ओ, दरमियान में आए तो वाव मारूफ, और अगर आखिर में आए तो भी वाव मारूफ। अब इसकी मिसालें देखते हैं, अल्फाज को समझने की कोशिश करते हैं। ओरमान शुरू में है तो ओ की आवाज, ओरमान। फॉरेस्ट जंगल। उकुल स्कूल। उदा कमरा। तो गेंद दरमियान में है तो वाव मारूफ की आवाज, तो। बार बोल ज्यादा, प्लेंटी। दुक्तुर डॉक्टर। ठीक है। दरमियान में दोनों वाव जो है वाव मारूफ की आवाज के तौर पर ये दोनों इस्तेमाल होंगे। अब ओ जो है जिसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं, ठीक है, नुक्तों वाला। उर्दू में इसकी कोई बिल्कुल वाज़ेह मिसाल नहीं है, लेकिन ओ और ई के दरमियानी आवाज उर्दू में वावलैन ओ के साथ ओंट गोल करके। वावलैन की आवाज भी मुकम्मल तौर पर तो नहीं है, लेकिन हम इसके करीब करीब जो आवाज है या उर्दू मुतबादिल है वो वावलैन ले सकते हैं। अगर किसी लफ्ज की शुरू में आए तो औ, अगर दरमियान या आखिर में आए तो वावलैन, जैसे सौदा। सौदा में वाव जो है ये वावलैन, ठीक है, और शुरू में आए तो औ की आवाज होगी। औरंजी। अब औरंजी अगर हम कहें तो ये वावलैन है, लेकिन ये औरंजी भी आप नहीं कह सकते, औरंजी भी आप नहीं कह सकते, ये औरंजी। ठीक है। स्टूडेंट गोज, आंख आई। बॉलम एपिसोड या डिपार्टमेंट, शोबा या किस्त। ड्रामों की शुरू में हम बॉलम का लफ्ज जो है वो देखते हैं। गोल झील, लेग। दोनिम पीरियड, दोनिम दौर, अरसा। सोज वादा, प्रॉमिस। अच्छा, नेक्स्ट जो लफ्ज है वो यू है, बगैर नुक्ते वाला। इसकी आवाज जो है गहराई के साथ ओ। उर्दू मुतबादिल वाव मजहूल, गहरी ओ, मतलब मुकम्मल तौर पर वाव मजहूल भी नहीं है, लेकिन ओ ये जो हलक में हम अदा करते हैं ये इसी तरह आवाज होगी। अगर किसी लफ्ज की शुरू में आ जाए तो ओ की आवाज, और अगर दरमियान या आखिर में आ जाए तो वाव मजहूल की आवाज। उमुत हो, ठीक है। ओइको नींद, स्लीप। सोलो सू पानी को कहा जाता है, तो सोलो वाटरी पानी वाला। ऊंचा जहाज, प्लेन। उन आटा, फ्लोर, उन। बोरन नाक, नोज। अब जो नुक्ते वाला यू है, उर्दू में बिल्कुल कोई मुमासिल आवाज इसकी नहीं है, ई और ओ के दरमियान की आवाज है। उर्दू मुतबादिल जो है वो वावलैन, खफीफ यू की आवाज। अगर किसी लफ्ज के शुरू में आ जाए तो खफीफ यू की आवाज
اور اگر کسی لفظ کے درمیان یا آخر میں آ جائے تو واولین کی آواز۔ اب یہ یہاں پر ایگزامپلز ہیں، مثالیں ہیں۔ اوزم انگور گریپس، گل پھول روز، الکے کنٹری ملک، یوز چہرہ یا 100، فیس یا 100۔ یوز جو ہے یہ 100 کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور چہرے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ بیوک بڑا بگ، دوشنجے خیال، دوشنجے خیال تھاٹ۔ اچھا، یہ اب ایک سینٹینس ہے، ایک جملہ ہے، اس میں ترکی زبان کے تمام واول جو ہے وہ استعمال ہو گئے ہیں۔ اورنجی اکولدا ای بر کتاب اکودو و گزل بر نوٹ الدی۔ ٹھیک ہے، یہ جو دوسرا جملہ ہے یہ میں نے توڑ میں لکھا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ طالب علم نے اسکول میں ایک اچھی کتاب پڑھی اور اچھے نمبر حاصل کیے، تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس جملے کو اگر آپ زبانی یاد رکھتے ہیں تو اس میں 8 جو ہمارے واولز ہیں وہ تمام اس میں موجود ہیں۔ اب لفظ بلفظ جو ترجمہ ہے یہ اوپر والے جملے کا، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے تاکہ آپ کے ویکیبلری میں ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو جائے۔ اورنجی طالب علم کو کہا جاتا ہے، 2-3 لیکچرز کے دوران یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اکلدا اسکول میں، اکل اسکول کو کہا جاتا ہے، دا میں کو کہا جاتا ہے، اکلدا اسکول میں۔ ای بر کتاب ایک اچھی کتاب، بر مطلب ایک، ای کا مطلب ہے اچھی اور کتاب کتاب۔ اوکودو پڑھا، اوکودو پڑھا، وہ اور۔ گزیل بر نوت ایک اچھا نمبر، گزول بر نوت ایک اچھا نمبر، گریڈ اور الدی حاصل کیا، الدی حاصل کیا یا لے لیے،